अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें, ये सहरी का जो है वो सहरी हो रही है। पराठे बना के दिए हैं मैंने बच्चों को। और एक बच्चे ने सादा रोटी लिया है, एक ने पराठा लिया है, किसी ने ब्रेड ली है। मैंने हस्बे मामूल अपना बेसन वाली जो रोटी होती है वो लेनी होती है। तो बस इस तरह से सहरी जो थी ना वो हो रही थी। तो खैर अब ये टाइम हो गया है जी, दिन के 11:30 बजे का टाइम था। मासी सफाई वगैरह कर गई थी, तो मैंने अपना ज़रा किचन में आके जो रूटीन के काम जो करने वाले थे वो देखे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम मुझे ये नज़र आया कि घी जो था ना, वो मक्खन से मैंने जो बनाया था घी, वो मैंने कहा इसको जल्दी से डिब्बे में डालूँ। और ये जो बर्तन का जो पड़ा हुआ है, एक कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, इसका खलारा सा पड़ा हुआ है, इसको भी समेट दूँ। तो ये बस फिर मैं जो ये डिब्बे में डाल रही थी। तो ये माशाल्लाह मेरा जो था ना, जो 1.5 लीटर वाला जो आइसक्रीम वाला जो होता है ना, एक बकेट होती है, तो ये मेरी तकरीबन हाफ़ हो गई थी देसी घी की ना बनी, जो मक्खन से मैं बनाती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि बिल्कुल प्योर जो है ना वो घी है, मक्खन से बना हुआ। और बस बच्चों को फिर मैं रोटी पे लगा के देती हूँ, पराठे के अंदर लगा देती हूँ। तो हम ख़वातीन के लिए ना ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये भी बड़ा खुशी का बाइस बनती हैं कि देखें जी, बलाई जमा की थी तो उससे इतना मक्खन बन गया, इतना घी बन गया। तो खैर लास्ट स्टेप में मैं दिखा रही थी, मैंने बनाई थी ब्रेड पुडिंग। तो ब्रेड पुडिंग मैंने इसलिए बनाई थी, बच्चे शौक़ से खाते हैं। दूसरा ये कि जो स्लाइसेस के किनारे हम उतार लेते हैं ना, तो मैं उनको टोस्ट करके ना घी के साथ थोड़ा सा टोस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं ना उनकी ब्रेड पुडिंग बच्चों को ना बना देती होती हूँ। तो ये एक डिब्बा जो था ना वो बन गया था। फिर ये मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलेंगे ना अफ्तारी के बाद बच्चे स्वीट डिश जब मांगते हैं, कुछ मीठा खाने के लिए मांगते हैं, तो ये फिर मैं इसलिए बना के रखी थी। और ये चिकन जो था वो मैंने कल रात से मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसका मैंने बनाना है चिकन पकौड़ा। तो फुल रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि कल जो था ना वो कल बड़ा डिप्रेस सा डे था। बस मैंने चिकन को मैरिनेट तो कर लिया था, लेकिन ये भी मैं बता नहीं सकी आपको कि इसमें क्या कुछ डाला था। खैर मैं अभी बता देती हूँ। चिकन मैंने लिया था और इसमें मैंने डाला है जी, दही ली है हाफ़ प्याली, और उसमें मैंने सुरख मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैंने डाला है टिक्का बोटी मसाला जो होता है ना शान वालों का, वो 2 चम्मच मैंने भर के डाले थे, जो खाने के जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं वो। बस इसको मैंने ओवरनाइट फिर फ्रिज में रख दिया था। और अब बस इसको मैं पकाऊंगी बिल्कुल हल्की सी आंच पे कि इसका पानी चिकन का निकल आए और मसाला जो है वो इसमें अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। फिर जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें क्या करूँगी वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये मैं इसमें डाल रही थी सिरका। सिरका वैसे तो डालना चाहिए साथ ही जब आप मैरिनेट करके रखें चिकन को, लेकिन मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने ना अब इसमें ऐड कर दिया था। तो ये बस इस तरह से इसको ना मैंने हल्की आंच पे बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम सी फ्लेम पे इसको मैंने ढक के ना रख दिया था। और ये अपनी स्टीम में ना बहुत अच्छा जो पक गया था। तो खैर ये मैंने आज बनाना है अफ्तारी में, क्योंकि ये सालार साहब की फरमाइश थी कि मैंने जो है ना वो चिकन पकौड़ा खाना है, तो उसके लिए फिर ये मैंने बनाने के लिए रखा था। तो अब ये था शाम का टाइम था अफ्तारी से पहले का। तो बर्तन जो है ना वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होते किचन में। अभी पहले मैंने सारी टोकरी में से जो सूखे हुए बर्तन थे वो निकाल के रखे हैं। अब ये थोड़े से जो थे वो फिर धोने वाले पड़े थे। असल में जो बच्चे रोज़ा नहीं ना रखते हैं, छोटे बच्चे, तो उनका माशाल्लाह से खाना पीना चलता रहता है। तो बस ये चाय के कप थे, सॉस पैन था चाय का, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना ये धुलने वाली पड़ी हुई थी। तो वैसे भी बर्तन चाहे रोज़े हों या ना हों, तो बर्तनों का काम जी कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो ये बस बर्तन धो रही थी साथ साथ, और साथ साथ बस अफ्तारी का जो टाइम था वो भी नज़दीक आ रहा था। बस उसके साथ वो भी तैयारी साथ साथ चल रही थी। चिकन मैंने पकने के लिए रखा हुआ था, और बस छोटे छोटे काम जो हैं वो एक टाइम में काफ़ी जो काम होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो बर्तनों का खैर मैं आपको बता रही थी कि बर्तन तो जो है ना वो कभी भी किचन में से ख़त्म नहीं होते। जब थोड़ी देर के बाद किचन में आओ ना, तो आगे बर्तन शेल्फ़ पे बिखरे हुए होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो बस ये तो वही बात है कि ये बर्तनों से तो पीछा मेरा ख्याल मरने के नज़दीक हो के कहीं छूटेगा, वरना तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है फिर, ख़ास तौर पे बच्चों वाले घर में तो ये सब चलता रहता है। तो अब ये है कि
दिन में तो मासी धो जाती हैं बर्तन, जो मेरे रात वाले बर्तन होते हैं ना वो मासी धो जाती है, लेकिन उसके बाद भी फिर मुझे 2-3 मरतबा ख़ुद भी बर्तन धोने पड़ते हैं। तो उसमें बर्तन बस ये है कि मतलब बच्चे पानी पिएंगे तो फिर वो ग्लास जो है वो कभी शेल्फ़ पे पड़ा होगा, कभी टेबल पे रख देंगे, कभी डिस्पेंसर पे पड़ा होगा, कभी कोई कप उठा के पानी पी लेंगे। तो बस जितना मर्ज़ी आप उन्हें मना किए जाएं कि आप एक गिलास रख लें, एक कप रख लें, नहीं, लेकिन हर किसी ने अपना अपना कप या गिलास उठाना है और उसमें पानी पी के बस उसको फिर किसी न किसी जगह पे रख देना है। तो फिर उनको वापस ना ऐसे यूज़ करने को दिल नहीं करता। फिर उनको जब भी यूज़ करना है, मेरी तो यही आदत है कि मैं उन्हें दोबारा से ना वॉश करके उन्हें दोबारा टोकरी में रखती हूँ, तो फिर वो इस्तेमाल दोबारा किए जाते हैं। और बच्चों को भी ये पता है कि हमारी मामा ने ऐसा ही करना है कि दोबारा से वॉश करके रखेंगी, तो वो फिर उन्होंने भी कहीं ना बर्तन छोड़ जाने हैं। तो बस फिर इस तरह से मैं उठा के ना दोबारा उन्हें वॉश करती हूँ और वो फिर दोबारा से इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अब ये बस बर्तन वगैरह धुल गए थे, मैंने कहा कि अब साथ साथ किचन को क्लीन भी करती रहूँ। तो जब मैंने थोड़ा सा करना था कि फ़्रिज को भी साफ़, तो मैंने कहा चलें अभी जो है ना मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, तो मैं ये फ़्रिज को भी लगते हाथ साफ़ कर दूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे फ़्रिज की सफाई नहीं हुई थी और ये अब काफ़ी गंदा सा मुझे लग रहा था। जब भी मैं खोलती थी तो मुझे अजीब सी ना देख के उलझन हो रही थी। तो फिर ये मैंने इसकी सब चीज़ें वगैरह निकाली। ये इसका जो था ये ग्लास रैक जो है इसका, ये धोने वाला था, और पीछे से सारा जो था ना वो फ्रिज में बहुत ही गंदा सा महसूस हो रहा था, देखने में भी लग रहा है कि गंदा हुआ है। तो बस फिर मैंने ये इसको निकाल के इसको वॉश किया है, और बाकी जो साइड डोर की पॉकेट्स वगैरह होती हैं, रैक्स होते हैं, वो भी निकाले, उनको भी वॉश किया। तो हर चीज़ की सफाई जो किचन में होती है ना वो कुछ मतलब कुछ कुछ दिनों के बाद ज़रूर जो है ना उसको टाइम देना पड़ता है। फ्रिज तो स्पेशली ये होता है कि हफ़्ता गुज़रता है और आप हफ़्ते में एक बार करते हैं तो बस एक हफ़्ता ही गुज़रता है, तो आपकी फ्रिज जो होता है ना, फ्रिज दोबारा जो है वो उसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है। असल में छोटे बच्चों वाला जो घर होता है ना, अब हमारे घर में मसला ये है कि मेरे घर में ये होता है कि माशाल्लाह से सालार सबसे छोटा है, तो सम टाइम वो ऐसी हरकतें कर देता है कि बस मतलब उसकी वजह से भी ना सफाई का काम कुछ थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अक्सर वो ये करता है कि फ़्रिज खोल के ना, तो जो नीचे फ्रिज की जो जगह होती है ना, वहाँ पे अक्सर छोटे छोटे उसके ना पाँव लगे होते हैं। पाँव मतलब रख के ना कभी खोल लेगा और वहाँ पे पाँव रख के खड़ा हो जाएगा। हालांकि मना तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन इस तरह से काम कभी कुछ ना वो करता रहता है। तो फिर ये है कि कभी फ्रिज में कोई चीज़ छोटी सी किसी ग्लास में, कप में डाल के रख देगा, और वो जो है वो कभी गिर जाएगी फ्रिज में। इस तरह से जो है ना वो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से कामों से ना सफाई का काम जो है बढ़ जाता है। तो खैर अब ये काफ़ी दिन हो गए थे फ्रिज की क्लीनिंग नहीं हुई थी। अब ये मेरे साथ साथ ना सालार साहब जो थे वो हर काम में शामिल थे, और मुझे कह रहा था कि मामा मैं क्लीन करूँगा, मैं क्लीन करूँगा। मैंने कहा अच्छा चले मैं एक दफ़ा कर दूँ, तो फिर बाकी जो काम रह जाएगा वो मैं आपसे करवा लूँगी। लेकिन सालार साहब तो कह रहे थे कि सारा फ्रिज मैंने ही क्लीन करना है। मामा मुझे कह रहा था मामा मैंने गंदा किया ना, तो मैं ही इसको क्लीन करूँगा। तो खैर मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैंने कहा मैं इससे भी करवाऊँगी। तो बस फिर वो मैंने उससे करवाया तो सही, लेकिन उसने माशाल्लाह से कुछ ना कुछ कर भी दिया। लेकिन उसको ज़्यादा शौक़ जो था वो ये था कि मैं इस पे ज़्यादा सारा जो है वो लिक्विड सोप डालूँ, इससे खूब झाग बनाऊँ। तो काम करते हुए भी ज़्यादा उसका जो मूड था ना वो खेलने वाला था, क्योंकि अभी मतलब है तो बच्चा ना, उसको ये तो भी सेंस नहीं है इतनी कि काम कैसे करना है। तो वो इस काम में भी जो है ना वो कोई फ़न ही ढूंढ रहा था। तो खैर ये देखें, अब ये मैं कर रही थी सारी फ्रिज को इसकी क्लीनिंग कर रही थी। और कुछ जगह फ्रिज की ऐसी होती हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब सफाई करने में मुश्किल होती है। अब जैसे इसके कॉर्नर्स ये कोने से बने हुए ना, यहाँ पे जो चीज़ भी लग जाए ना उसकी सफाई करना बहुत मुश्किल होती है। तो फिर मैं क्या करती होती हूँ, या तो कपड़े को मतलब बारीक सा रोल करके तो वहाँ पर वो उसको अच्छी तरह से उसकी सफाई करती हूँ, या फिर मैं कॉटन बर्ड्स 2-3 पकड़ के ना तो वो उससे फिर ऐसी जगहों की सफाई करती होती हूँ। तो ये अब सारे इसके मैंने जो थे ना वो रैक्स डोर्स में जो रैक्स होते हैं वो मैंने सब निकाल दिए थे। लो जी आप कर लो। यहाँ से तो हो गया है, यहाँ से करो, नीचे से यहाँ से अच्छी तरह से रख लो।
फिर डाल दें। इधर देखो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इधर इधर देखो ना क्या कर रहे हो। क्लीन कर लो। फ्रिज क्लीन कर रहे हो, ओके। क्यों कर रहे हो वैसे आप? गंदा हुआ हुआ था। अच्छा, मामा की हेल्प कर रहे हो, गुड बॉय। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से साफ़ कर, चले मैं अब यहाँ से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ से मैं कर दे तो अच्छी तरह से यहाँ से। चले लाई दे। तो बस इस तरह जी ये सालार साहब मेरे साथ फ्रिज की सफाई भी करवा रहे थे और साथ साथ बातें भी हो रही थी। तो ये जो नीचे इसका फ्रिज का स्टैंड है ना जिस पे रखा हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गंदा हुआ था। असल में इसको वॉश करने की ज़रूरत है, और वॉश ये उसी सूरत में होता है जब फ्रिज को इसके ऊपर से उठाएं तो फिर इससे क्या कर रहे हैं आप, इधर देखें, धुल के फिर साफ़ हो जाता होता है। तो अब डिस्पेंसर को साफ़ करने की बात है, यहाँ भी सलार साहब आ गए थे सारी चीज़ें उठा के कि नहीं मामा मैं करूँगा इसको। अच्छा, ऊपर से बटन भी मैंने इसको दे दिया। मैंने कहा अच्छा चलो आप लगे रहो। मैंने कहा अब ये इसने करना तो है ही, तो मैंने कहा चले मैं नहीं निकालना नहीं है इसको, निकालना स्पॉन्ज की मदद से सारा जो था ना वो मतलब अच्छी खासी डिस्पेंसर की ना सफाई कर दी थी। सारा साबुन लगा के तो अच्छे खासे जो दाग वगैरह पड़े हुए थे वो सब उतार दिए थे। फिर मैंने बाद में जो है ना वो कपड़ों से गीला कपड़ा लेके फिर खुश्क कपड़ा लेके तो अच्छी तरह से उसको साफ़ कर दिया था। तो अब ये फ्रिज जो था ना वो मेरा बड़ा A1 क्लीन हो गया था, और बड़ा मुझे देख के ना इसको बड़ा दिली तौर पे मैं बड़ा इत्मीनान महसूस कर रही थी कि फ़्रिज साफ़ हो गया। फ्रिज गंदा होना तो उसकी भी बहुत एक अजीब सी ना टेंशन सी होती है कि फ़्रिज गंदा लग रहा है, जब भी खोलें तो अच्छा नहीं लगता है। तो साथ ही साथ ये मेरा जो चिकन था मैरिनेट करके रखा हुआ, ये भी पक के तैयार हो गया था। और ये सालार साहब अब बाहर सब चीज़ें उठा के ले गए थे टेरेस पे कि अब मैं जाके ना विंडोज़ की सफाई करता हूँ। तो ये बाहर कोई काम हो रहा था, मैं कमरे में गई ना तो देखा कि बाहर जो सब चीज़ें वाइपर वगैरह सब चीज़ें लेके पहुँचे हुए थे, तो पानी ही पानी किया हुआ था। अब नीचे दोस्त नज़र आ गए थे तो नीचे की तरफ दौड़ लग गई थी। तो बस ये इसके सारा दिन ऐसे ही काम रहते हैं। अब ये शाम का टाइम था, इफ्तारी से बहुत थोड़ा सा टाइम पहले मौसम ना बहुत ही अच्छा था, ज़बरदस्त मौसम था, हवा चल रही थी और एक साइड से ना हल्के हल्के बादल भी नज़र आ रहे थे। तो खैर ये चिकन भी तैयार हो गया था, इसका पानी खुश्क हो गया था। फिर ये मैंने लिया है जी बेसन में मतलब जो पकौड़ा मिक्स मैंने बेसन का बना के रखा हुआ है बस वही लिया, उसको मैंने पानी डाल के इस तरह से उसका बैटर बना लिया है। और ये मैंने डाल दिया है जी ये जो मैंने चिकन खुश्क किया था पकाया था इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब ये इसकी बेसन की अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोटिंग हो जाए, बस आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, बस इतना सा आप रखें कि हल्की सी जो है ना वो बेसन की लेयर चिकन के ऊपर आए। तो इस तरह से बस इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद बस इसको जो डीप फ्राई कर लेना है ऑयल में डाल के। तो ज़्यादा जो थिक बेसन की लेयर है ना वो फिर इसका टेस्ट ख़राब कर देगी, आपको सिर्फ बेसन का टेस्ट आएगा। अगर बहुत ज़्यादा थिन लगाएंगे तो इसका जो मसाला है ना चिकन का वो उतर जाएगा। इसलिए आपने मतलब नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी से आपने बेसन का जो बैटर है ना वो बनाना है और इस तरह से चिकन के ऊपर आपने उसको लगा के मतलब डाल के और मिक्स कर लेना है। तो बस ये था जी आज का मेरा व्लॉग, और ये मैंने चिकन पकौड़ा जो था वो फ्राई हो रहा था और मैं भी आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको नज़र आ जाएगी, बहुत अच्छा। तो बस इस तरह से फिर इसको डीप फ्राई कर लेना है। और ऑयल जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका गर्म होना चाहिए क्योंकि इसमें चिकन तो ऑलरेडी पका हुआ है, बस आपने जो ऊपर बेसन की इसके ऊपर इसको कोट किया है ना उसको आपने बस कलर देना है। तो बस ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग, और ये है हमारी अफ्तारी की फ़ाइनल लुक। और बस इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। आज मैंने बनाए थे अफ्तारी में चिकन पकोड़ा, फ्राइज़ और दही भल्ले और चना चाट। कर ली
अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।